हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। आज के क्लास में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 कृषि से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के क्लास में हम इस चैप्टर के मस्ट 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगी हुई है। ऑप्शन दिया है 61.4%, 72.2%, 45.6% या फिर 53.8%। इसमें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि 53.8% जो है ये जो आबादी है भारत की वो क्या करता है, वो कृषि कार्यों में क्या है, कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी इसमें काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन कहाँ दिया है? ये वाला तो दिया है डी में, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चावल है, कह रहा चावल किस प्रकार का फसल है। कह रहा है कि चावल, ये चावल किस प्रकार के फसल है। तो हम बताएं कि भारत में जो कृषि फसलें हैं मानसून के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। एक होता है कौन सी? एक होता है रबी फसल, एक रबी होता है, एक खरीफ होता है और एक क्या होता है? एक जायद होता है। ठीक है, तो ये जो कह रहा है चावल किस प्रकार के फसल है, ठीक है, कह रहा है कि खरीफ फसल है कि रबी फसल है या फिर जायद, यानी कि रबी खरीफ या फिर जायद, कह रहा है इनमें से कौन सा फसल है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चावल जो है ये हमारा हो जाएगा कौन सी? खरीफ फसल हो जाएगा। कौन सी? खरीफ फसल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, यानी कि चावल क्या है? खरीफ फसल है। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा? चावल जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लगभग 2/3 जो है यानी 2/3 लोगों की जीविका किस पर आधारित है। कह रहा है सेवा क्षेत्र में, सेवा कार्यों में, विदेशी व्यापार में, कृषि में या फिर उद्योग में। तो ये जो है ये जो 2/3 जो जनसंख्या की आबादी है ये किस पर निर्भर है? तो ये है कृषि कार्य में। क्या है? ये कृषि कार्य में लगा हुआ है और कृषि कार्यों से क्या करते हैं? ये अपना जीविका यापन करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है। कह रहा है खरीफ फसल पूछ रहा है। ऑप्शन दे दिया 4 को, कह रहा है कौन सा खरीफ फसल है। ऑप्शन दिया है मक्का, कपास, चावल, सभी। तो ये जो है खरीफ फसल जो है इनमें से क्या हो जाएंगे? सारे हो जाएंगे, यानी कि खरीफ फसल में आपका हो जाएगा चावल भी हो जाएगा, मक्का भी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर आपका कपास भी हो जाएगा, चावल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें से जो है तीनों क्या हो जाएगा? खरीफ फसल का उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इनमें से सभी जो है खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। कर इनमें से कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यानी कौन सा राज्य जो है वहां पर गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन नहीं होता है तो वो है हमारा तमिलनाडु। क्या है? ये है तमिलनाडु। ठीक है, यानी कि ए नंबर, यानी कि ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में गेहूं की खेती जो है बहुत ही अल्प मात्रा में किया जाता है, न के बराबर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है। कह रहा है झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? स्थानांतरित, रोपण, गहन कृषि। तो झूम कृषि जो है वो स्थानांतरित है। ठीक है, इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसे घुमंतु कृषि भी कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। कह रहा खरीफ फसल चावल है, मटर है, गेहूं है, सरसों है। कह रहे कौन सा खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल कह रहे हैं मटर, गेहूं, सरसों। तो ये तो तीनों होगा नहीं। ठीक है, इसमें से ये ऑप्शन वाले होंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि चावल जो है हमारा
ये खरीफ फसल है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि यानी सीढ़ीनुमा खेती की जाती है? हरियाणा में यहाँ पर मैदानी कृषि होती है, उत्तराखंड में, बिहार में, पंजाब में। बिहार, पंजाब और हरियाणा में क्या होता है? मैदानी कृषि होती है, ठीक है। और ये जो है कार सोपानी सीढ़ीनुमा कृषि कहाँ होती है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा यानी सोपानी कृषि की जाती है, ठीक है। और ये याद रखना है कहां पर? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी होता है, ठीक है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? कह रहा है रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित की, मतलब लंबे क्षेत्र में कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बागवानी कृषि। कौन सी? बागवानी कृषि में क्या होता है? लंबे समय तक फसलें लगाई जाती हैं और वहां से फसलें जो है प्राप्त की जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। माने बृहत मात्रा में किसकी होती है? तो बागवानी कृषि, जैसे आम, केला, लीची का देखिएगा तो बहुत ही बृहत क्षेत्र में इसका कृषि की जाती है, ठीक है। बहुत बृहत क्षेत्र पर इसका मतलब फसलें उगाई जाती है, उसके बाद रोपण भी उसके बाद रोपण आता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन 4 दे दिया, बोला कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है? चाय, कपास, चाय, धान, गेहूं। तो रोपण कृषि का इसमें उदाहरण जो है बी हो जाएगा, यानी चाय जो है रोपण कृषि का, रोपण फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो आपका नहीं पूछ रहा है, तो रोपण में चाय आ जाएगा, रबर आ जाएगा, ठीक है, गन्ना आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें नहीं आएगा, नहीं वाला पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, यानी गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? अगस्त सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में नहीं होगा, अप्रैल मार्च में, यहाँ भी नहीं होता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी, यानी रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, ठीक है। इस यानी कि शीत वाले शीत ऋतु में, इस वजह से इसे शीत फसल भी कहते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायद फसल का उत्पाद किस मौसम में किया जाता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में किया जाता है? तो जाड़ा में नहीं, बसंत में नहीं, गर्मी में, बरसात में। तो जायद फसल मान ले, जैसे में मान ले हम क्या बताएं, खीरा, आपका ककड़ी, ठीक है, आपका तरबूज, ये सब क्या है? ये सब जायद फसल है। तो ये सब क्या है? हमको गर्मी में देखने को मिलता है। कहां पर? गर्मी मौसम में ये सारे फसलें हमको देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। तो अब राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल पूछ रहा है, कह रहा चना, मोटा अनाज, कपास, चावल। तो ये तीनों जो है रबी फसल नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चना जो है रबी फसल है, यानी अक्टूबर नवंबर में जितनी भी फसलें बोई जाती है सब क्या हो जाएगी? रबी फसल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चना देखिएगा, चना उसी मौसम में बोया जाता है, यानी गेहूं के समय में बोया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमने यहाँ पर क्या बताया है? राइट ऑप्शन ए बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? झूम खेती भारत में किस भाग में किया जाता है? कह रहा था कि पूर्वोत्तर भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में। तो ये जो है ज्यादातर ये भारत के पूर्वोत्तर भाग में, या इधर वाला जो है पूर्वोत्तर भाग में इसका जो है झूम खेती किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? कह रहा है कितना प्रतिशत जो भूभाग है क्या है? मैदानी है। भारत कुल भूभाग कितना भाग जो है मैदानी है, जहां पर खेती किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 43%, यहाँ पर 43% में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 53% या फिर 39%, 49%। तो कह रहा है 43% जो है 53% जो भूमि जो है क्या है यहाँ पर भूभाग जो है
मैदानी भाग है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा 53 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? कह रहा है कि धान, चाय, रबर, गन्ना। रोपण फसल पूछ रहा है, तो रोपण फसल जो है हमारा, रोपण फसल ये जो है चाय, रबर, गन्ना हो जाएगा और धान नहीं होगा। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसमें क्या है? धान जो है हमारा रोपण फसल नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? मकई है, धान है, गेहूं है, जौ है। भारत की प्रमुख फसल यानी भारत में सबसे प्रमुख फसल यानी सबसे ज्यादा कौन सी फसलें खाया जाता है? तो वो है धान। कौन सी? धान जो है, ये कल ही के क्लास में कराए हम। ये धान फसल सबसे अधिक भारत के लोग जो है इसको खाद्य के रूप में लेते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे आ जाएगा हमारा गेहूं आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर पूछ रहा है तो हमारा धान होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 नंबर में पूछेगा तो गेहूं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? और हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में। तो हम जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारेंगे तो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल। पश्चिम बंगाल में धान की खेती जो है 3 फसलें उगाली जाती है। एक साल में कितनी फसल? 3 फसलें काट लिया जाता है। तो इस वजह से जो है हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि है? तो कितना प्रतिशत भाग जो है भूमि क्या है? प्रति भूमि है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यानी 8% जो भूमि जो है, भूमि है क्या है? बंजर है। क्या कर रहा है इसमें? बंजर बोल रहा है, प्रति बोल रहा है। ठीक है, तो 8% भूमि जो है क्या है? बंजर है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, किस राज्य में धान की सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? और धान किस राज्य में धान की सिंचित क्षेत्र अधिक, धान की सिंचाई ज्यादा की जाती है? तो कह रहा है आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है यहाँ पर ये फसलें कम उगाई जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, धान पूछ रहा है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं फसल है, गेहूं फसल है किस, मतलब गेहूं जो है किस फसल का उदाहरण है? कह रहा है रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल, इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसल जो है ये गेहूं जो है रबी फसल का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, रबी फसल का उदाहरण क्या है? यहाँ पर गेहूं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसमें ऑप्शन दिया है 19%, 5, 21%, 3, 13%, 7, 15.1। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी 19 पॉइंट कितना 5, लगभग मिलाकर क्या लिया जाता है? 20%। ठीक है, लगभग में 20% और एक प्रोक्सिम वैल्यू देखा जाए तो इतना। ठीक है, यानी 19.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? और इनमें कौन सा यंत्र प्रारंभिक यानी शुरुआती, ठीक है, शुरुआती कृषि का औजार नहीं है? तो कह रहा है कि कुदाल उस समय था, हल भी था, खुरपी भी था, यानी प्रारंभिक कृषि का औजार ये सब थे। इसमें से ट्रैक्टर जो था नहीं था, ये आधुनिक कृषि का औजार है। तो इसमें नहीं वाला बताना है तो हमको क्या बताना है? बी हो जाएगा। यानी ट्रैक्टर जो है आधुनिक यानी प्रारंभिक कृषि का औजार नहीं है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल पूछ रहा है कि धान, जूट, कपास, गेहूं। तो धान, गेहूं, जूट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? खरीफ फसल है। तो ठीक है, खरीफ फसल है, हमको बताना है रबी फसल। तो ये हो जाएगा हमारा गेहूं। कई बार बता चुके हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आज क्लास में बस इतना ही।